दुनिया के बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर्स और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एक ही बात बोल रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी खतरे में है। यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है और यूएस का स्टॉक मार्केट बहुत गंदी तरीके से गिर सकता है। उनका ये बोलना है कि जो ये बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब झूठे नंबर्स हैं, क्योंकि नंबर्स जितना सच दिखाते हैं उससे ज्यादा सच छुपाते हैं। और अगर यूएस की इकोनॉमी गिरती है तो उसकी इफेक्ट पूरी दुनिया में होगी, भारत में भी होगी। आप समझ लीजिए कि आज जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स है वो अपने 20s में है, अपने 30s में है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मार्केट के अच्छे रूप को देखा है, मार्केट के भयानक रूप को नहीं देखा है। उन्होंने मार्केट को सिर्फ बढ़ते हुए देखा है, मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा है। लेकिन इस पूरी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। यूएस की इकोनॉमी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आते हैं रुचिर शर्मा, जो पूरी दुनिया के वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत बड़ा नाम है। रुचिर शर्मा ये बता रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा और बहुत गंदा वाला रिसेशन आने वाला है। यूएस स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यूएस की जो सिक्योरिटीज है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। और ये जो ओवर परफॉर्मेंस है, ओवर हीटिंग है, वो ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी में ये कभी भी नहीं हुआ है कि एक इकोनॉमी ने कंटिन्यूअसली बाकी सब इकोनॉमी को आउट परफॉर्म किया हो। रुचिर शर्मा ये बताते हैं कि आज पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका 70% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यूएस के स्टॉक मार्केट में हुआ पड़ा है। मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूं, किसी को भी पूछता हूं, हर बंदा यूएस के स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। यहां तक के इंडिया का मार्केट जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां के इन्वेस्टर भी यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी पूरी दुनिया ये समझ रही है कि यूएस की जो इकोनॉमी है, यूएस का स्टॉक मार्केट है, वो इनफॉलिबल है, वो कभी गिर नहीं सकते, वो कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन रुचिर शर्मा के हिसाब से ये बहुत ही गलत धारणा है। यूएस में पिछले 25 साल में 2 बार बड़े रिसेशन आए हैं। एक आया था सन 2000 में जब टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ था और मार्केट गिर गया था, और दूसरा आया था 2008 में जब रियल एस्टेट मार्केट गिरा था। ये दोनों रिसेशन जब यूएस में आए थे तब पूरी दुनिया में उसकी इफेक्ट हुई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में तहलका मच गया था। लेकिन ये दोनों जब रिसेशन आए थे उस समय पे यूएस के स्टॉक मार्केट के जो वैल्यूएशन थे वो ऑलमोस्ट यूएस की जीडीपी के बराबर थे। लेकिन आज यूएस के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन यूएस की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। यानी यूएस का मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरहीटेड है। पिछले 100 साल का भी अगर हम डेटा पकड़े तो पिछले 10 दशकों में 5 दशक ऐसे थे जब यूएस के स्टॉक मार्केट ने वर्ल्ड के मार्केट के मुकाबले खराब परफॉर्म किया था। 2000 के दशक में तो यूएस के स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न दिए थे, जबकि भारत जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उन्होंने 300% रिटर्न दिए थे। यानी ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि यूएस का मार्केट कभी गिर नहीं सकता, कभी खराब परफॉर्म नहीं कर सकता। दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मार्क स्पिट्जनेगल ने यूएस का जो 2000 के साल का रिसेशन आया और 2008 की साल का जो रिसेशन आया उसको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। और मार्क स्पिट्जनेगल भी ये मानते हैं कि अब यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन वापस से आने वाला है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी एक गुब्बारा बन गई है और ये गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। मार्क स्पिट्जनेगल ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमी को और प्रोटेक्ट करेंगे तो यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा ओवरहीट होगी और प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगे।
क्या आपके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट आपकी महंगाई से, आपके इन्फ्लेशन से कम हो गए तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करोगे? नहीं दोस्तों, आप इस सिनारियो में कभी भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पैसे बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं। और यही हुआ यूएस में 2002 से लेके 2022 के बीच में, जब यूएस के रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव थे। इसकी वजह से लोगों ने सेविंग किया ही नहीं, लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, और उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा ओवरहीट हो गई और लोगों की आदतें बिगड़ गई। अब यूएस के लोग सेविंग करते ही नहीं है। ये सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि यूएस की सरकार के बहुत ज्यादा कर्ज की वजह से, बहुत ज्यादा लोन की वजह से यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में यूएस की सरकार ने इकोनॉमी में धड़ल्ले से पैसे डाले हैं और उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ऑफिशियल फिगर को हम देखें तो आज यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 1.5 का है, यानी सरकार 1 रुपए की जीडीपी पैदा करने के लिए 1.5 रुपए का लोन ले रही है, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, इनका यह मानना है कि यूएस की 15-20 जो बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये भी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है और उसकी वजह से यूएस में बहुत गंदा वाला रिसेशन आने वाला है, यूएस का स्टॉक मार्केट गिरने वाला है। किसी भी इकोनॉमी में जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होते हैं, यानी जो 10 साल के इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट यानी 3 महीने या 6 महीने के इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा दिनों तक कम हो तो उस इकोनॉमी में रिसेशन को कोई नहीं रोक सकता। और यही यूएस में हुआ 2022 और 2023 के बीच में, जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम थे और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे। इस सिनारियो को टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोला जाता है और इसकी वजह से ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ने यह बोल दिया था 2024 की शुरुआत में ही कि यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। लेकिन इन इकोनॉमिस्ट का यह मानना है यूएस गवर्नमेंट जानबूझ के इस रिसेशन को, इस डाउनफॉल को पीछे धकेल रही है, पीछे ठेल रही है, उसको डिले कर रही है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। इन्वर्टेड यील्ड कर्व के जो इन्वेंटर है प्रोफेसर कैम्पबेल हार्वे और उनके जैसे और भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो थियरीज है वो अब गलत प्रूव होने वाली है। जितने भी इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं, जितने भी वेल्थ मैनेजर ये बोल रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, वो सब गलत प्रूव होने वाला है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में आज और आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक मॉडर्न इकोनॉमी के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। ये सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि यूएस में जो टेक्नोलॉजी का बूम आया हुआ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी की छोटे से छोटी मीडियम कंपनियां और बड़े से बड़ी कंपनियां नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का पूरा एक युग अनफोल्ड हो रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि यूएस में जो ये एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी बाकी सब इकोनॉमीज को कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रही है, इसको रोक पाना नामुमकिन है। दुनिया की कोई चीज इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोक नहीं सकती। ये गुब्बारा कभी नहीं फूटेगा, ये बबल कभी नहीं रुकेगा, ये बढ़ता ही रहेगा, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यूएस की इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। लेकिन अब आता है कहानी में और एक ट्विस्ट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी ग्रो तो करेगी, लेकिन ये जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज्यादा स्क्यूड होगा, बहुत ज्यादा अनइवन होगा। यानी यूएस की जो 10% पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेगी, इकोनॉमिकली ग्रो करेगी, लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल करेगी। और इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी ऊपर ऊपर से तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी, लेकिन
इस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनरेस्ट होगा, लोग बहुत ज्यादा नाखुश होंगे और ये जो 90% नाखुश लोग हैं वो कभी भी सड़कों पे आ सकते हैं और यूएस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो इसकी वजह से दोनों इकोनॉमिस्ट जो बोल रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आएगा और यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये दोनों एक हिसाब से सही है क्योंकि 90% पॉपुलेशन के लिए रिसेशन रहेगा लेकिन 10% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेगी और शायद यही सिनारियो इंडिया में भी आज हो रहा है। यूएस की इकोनॉमी का जो भी हश्र रहो लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया में भी होगा और पूरी दुनिया में भी होगा और इसीलिए यूएस की इकोनॉमी को क्लोजली वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सबको पता चले कि दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर यूएस की इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इंफॉर्म्ड रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।